घर तशरीफ ले जाए, दरवाजा बदलने का यही मतलब। बरसों बाद फिर पलट के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून। कौन कहा? मैं इब्राहिम। इस्माइल कहा? वो शिकार कर गए। आपकी तबीयत कैसी है? बोले अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। वो आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा अच्छा है, बाकी रखे। सुभान अल्लाह। वो आए, खुलिया बयान किया, पहचान है। जाहिरन तो इतनी बात किताब में लिखी हुई है, मगर अंडर स्टूड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने शौहर की शुक्र नहीं अदा की, इस्माइल अलैहिस्सलाम के निकाह से बाहर, ये तो लिखा हुआ है। जिसने शुक्र अदा किया, कुरान शरीफ में लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह मजीद देगा। मगर यहां पर इस मजीद की तफसीर इस तेवर में है कि जिस खातून ने शुक्र अदा किया वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बाकी रही, और अल्लाह ने उसी के पेट से वाया 571 ईस्वी में मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नतीजा ये निकला कि दादी अगर शुक्रगुजार हो तो पोता पक्का नबी पैदा होगा। अब नबूवत का दरवाजा बंद है, अब अगर दादी शुक्रगुजार है तो पोता नाइबे मुस्तफा पैदा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग अपने घरों में देखे कि नानी शुक्र अदा करती है, दादी शुक्र अदा करती है। अगर शुक्र अदा हो, कहां से शुक्र अदा कहां से शुरू होता है? शौहर से, डायरेक्ट रब से नहीं, शौहर से। और हदीस शरीफ में यह भी है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जिसने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया उसने रब का शुक्र अदा नहीं किया। वो औरत नाशुक्री की तो नबी के दादी होने से महरूम हो गई। कितना बड़ा एजाज दिया रब्बे कदीर ने। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कौन है? परवरदिगार आलम इस दुनिया की तख्लीक से पहले आपने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, लेकिन साइंस की दुनिया में आपने ये नहीं सुना होगा। इस वक्त जो कॉन्वेंट वाले, सेंट पायस वाले, सेंट जोसेफ वाले, लिटिल फ्लावर वाले, या फिर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाले, जब ये लोग जोनी जोनी ट्विंकल ट्विंकल रेन रेन गो अवे पढ़ के आगे क्रॉस करते हैं, 5th 10th ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IS, IPS, इसमें तो सबसे एक्सपर्ट होता है कलेक्टर, बैरिस्टर, IFS, और उसमें अगर जॉब से अलग रह के माइंडेड और जीनियस है तो साइंटिस्ट। और तमाम साइंसदानों ने इस वक्त मिल करके ये मान लिया है कि साइंसदानों का बाप आइंस्टाइन है, जिसे फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। इन लोगों ने ये कहा है कि दुनिया मिदनापुर बना कैसे? ये जाहिर सी बात है, आज से 50 साल पहले ये हालत नहीं थी मिदनापुर की जो आप लोग देख रहे हैं। 100 साल पहले और ये हालत नहीं। ये रौनकें, ये बाजार, ये मकानात, ये सड़कें, ये डामर और ये पत्थर के रोड, ये सब नहीं। तो 1000 साल पहले कैसी शक्ल थी? जाहिर सी बात है, कोई आपकी जिंदा तो है नहीं 1000 साल बाद। इसलिए ये जो कॉन्वेंट और सेंट पायस वाले, ABCD वाले हैं, इन लोगों ने ये कहा कि दुनिया एक डॉट से बनी है, एक सिंगुलरिटी से बनी है, एक एकाक से बनी है। और अपनी किताब में उसने इस तरह लिखा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity.
Suddenly the singularity began expanding and the universe is where it began. एक डॉट फटता है और मिदनापुर बन जाता है, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, डरबन, इटली, सिसिली बन जाता है। कौन बोला? कॉन्वेंट वालों, एबीसीडी वालों, ग्रेजुएट, माइंडेड, जीनियस लोगों ने, आइंस्टाइन की औलाद। दुनिया दौड़ से क्या ये बात सही है? हम भी मान ले क्या? आइंस्टाइन को हम भी फादर ऑफ साइंस मान ले क्या? तो उसने नई बात बता दी, टाइम ट्रेवलिंग का थॉट दिया, रिलेटिविटी का थॉट दिया। मानने से पहले जरा मैं 18 पुराने वालों से पूछना चाहता हूं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? क्या दुनिया एक डॉट से बनी है? आई डोंट नो, इट इज पॉसिबल। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? क्या दुनिया एक नुक्ते से बनी है? आई डोंट नो। यजुर्वेद, ऋग्वेद, तमाम मिलन, निहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, थॉट ऑफ स्कूल्स रिप्लाई इट इज पॉसिबल, हो सकता है, क्योंकि 1000 साल पहले हमें पता ही नहीं क्या। कौखा गागा वाले ने भी यही जवाब दिया, ईऊ वाले ने भी यही जवाब दिया, इट इज पॉसिबल। अब जरा इमाम साहब की ताकत का अंदाजा लगाएं, मौलाना साहब के पावर का अंदाजा लगाएं, अलिफ बातासा का एजाज देखें। जसन्नल कुरान, कुरान शरीफ, एदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया, सामिना पढ़ने वाला इंसान, उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। ऐ इस्लाम, तू क्या बोलता है? क्या दुनिया एक सिंगुलरिटी से बनी है? दुनिया एक दौर से बनी है? 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने पूरी दुनिया के टीचर से ले लिया। Should be noted this point and listen to me again. 1400 साल पहले एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर पूरी दुनिया के टीचर से ले लिया। और जानते हैं पूरी दुनिया का टीचर कौन है? मुअल्लिम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया के टीचर। क्योंकि जितने स्टूडेंट या टीचर या साइंटिस्ट है, ये सबका कोई ना कोई उस्ताद है। हमारे नबी का कोई उस्ताद नहीं है। हमारे नबी को रब्बे कदीर ने पढ़ाया और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को अता फरमाया। किचन का निजाम अगर हमारी माँ चलाती है तो उसे पता है अदरक कहाँ है, लहसुन कहाँ है, मिर्च कहाँ है, शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। वाह, किचन का निजाम चलाना होता है। अगर आप चले जाए और पता नहीं हो तो नमक की जगह चाय में शक्कर की जगह नमक भी आ सकता है। गाड़ी चलाने वाले को पता है डिक्की में क्या, सामने वाली जेब में क्या है, किधर जाना है, क्लच कैसे दबाएंगे, गियर कैसे लेंगे, एक्सीलेटर कैसे लेंगे, क्योंकि गाड़ी चलाना है। जो जिस चीज को चलाता है उसके बारे में उसका इल्म होना जरूरी है। उसके बगैर निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर ये मिसाल आपके दिमाग में बैठी है अच्छे से तो फिर सुने, रब ने मुस्तफा को मक्का चलाने के लिए नहीं पैदा किया, रब ने मुस्तफा को अरब चलाने के लिए नहीं पैदा किया, रब ने मुस्तफा को जमीन चलाने के लिए नहीं पैदा किया, रब ने मुस्तफा को आसमान चलाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि पूरी दुनिया